करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर क्या लिखा हुआ है भैया, यहां पर क्या लिखा हुआ है, यहां पूछा जा रहा है कि व्हेन अ ग्लास रॉड, एक ग्लास रॉड है सर तुम्हारे पास, कौन सी रॉड है भाई, ग्लास रॉड है। ओके, तो तुम्हारे दिमाग में एक चीज आनी चाहिए, मैंने वन शॉट में पढ़ाया है कि जैसे ग्लास रॉड आए तो तुम्हारे दिमाग में चमकना चाहिए कि इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। विथ सिल्क क्लॉथ, ये आपके सामने एक सिल्क क्लॉथ है, रेशम का कपड़ा है। ओके, तो रेशम का कपड़ा है, चार्ज अपीयर ऑन बोथ। ओके, a similar phenomena is observed with many other pairs of bodies, यही फिनोमेना अलग बॉडीज के लिए, मैनी पेयर्स के लिए भी बताया जा रहा है। एक्सप्लेन हाउ दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। क्या मतलब है, सुन ध्यान सुन, अच्छे सुन। ये हमारे पास क्या है सर, ग्लास रॉड है। कौन सी रॉड है, ग्लास रॉड, ठीक है। ये क्या है, सिल्क क्लॉथ है। ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। क्या बना रहा है बेटा, सिस्टम बना रहा है। सुनना ध्यान से, ये दोनों मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। दोनों, दो बॉडीज हैं तेरे पास, एक ये वाली और एक ये वाली, ये दोनों ने मिलकर क्या बनाया, एक सिस्टम बनाया, ठीक है। अब इस सिस्टम के दो मेंबर है, एक ग्लास रॉड, तेरा ग्लास रॉड, एक सिल्क क्लॉथ। अभी इनके पास नेट चार्ज कितना है, इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है सर, इस सिस्टम का नेट चार्ज है 0। नेट चार्ज कितना है, 0, ठीक है। अरे भाई अभी इसके पास कोई चार्ज ही नहीं है ना, रबी नहीं किया तो कैसे चार्ज आएगा, तो इसके पास चार्ज 0 है, इसके पास भी चार्ज कितना है, 0 है। अच्छा एक काम करता हूँ, रुक जाओ एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम छोटा करते हैं। अरे यार मुझे केवल इससे मतलब है, इसको पकड़ना भाई, यस पकड़ लिया, इसको पकड़ लिया इसने, इसको मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ, इसका एक और हिस्सा मैं यहाँ लेकर आता हूँ। चलिए अब बात करते हैं, देखिए अब बात करते हैं, सुन जरा ध्यान से। इसके पास कितना चार्ज है, मैंने इसको इससे रब नहीं किया है, तो इसके पास कितना चार्ज है सर, 0 चार्ज है। इसके पास भी कितना चार्ज है सर, 0 चार्ज है। इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना है सर, 0 है। अब मैंने ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ को जैसे रब करूंगा तो तुम सबको पता है, सबको पता है ग्लास रॉड पर पॉजिटिव चार्ज आता है और सिल्क क्लॉथ पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो एक बात ध्यान रखना कि जितना पॉजिटिव चार्ज ग्लास रॉड पर आया है, सेम क्वांटिटी में उतना ही नेगेटिव चार्ज सिल्क क्लॉथ पर आता है। ताकि इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज की बात करेंगे तो इस पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज है कितना सर, 1 2 3 4 E के बराबर प्लस, और इस पर अगर हम क्वांटिटी ऑफ चार्ज बात करेंगे तो इस पर कितना है सर, 1 2 3 4 माइनस 4 E के बराबर है। तो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है, टोटल सम करेगा तो अलजेब्रिक सम से नेट चार्ज कितना आएगा, अभी भी 0 आएगा। तो पहले भी कितना था सर, 0, बाद में भी कितना है सर, 0। दिस इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज सिस्टम के लिए फॉलो होता है। इन पर चार्ज आया, यस चार्ज आया, इस पर चार्ज आया, यस यस चार्ज आया, लेकिन एक सिस्टम की अगर हम बात करेंगे तो सिस्टम का टोटल चार्ज, नेट चार्ज देखेंगे तो वो कितना है, 0। पहले भी कितना था, 0, बाद में भी कितना है, 0, ठीक है। तो ये चीज यहां पर लिखी हुई है, इट इज ऑब्जर्व दैट द पॉजिटिव चार्ज डेवलप ऑन द ग्लास रॉड हैज सेम मैग्नीट्यूड एज द नेगेटिव चार्ज डेवलप ऑन सिल्क क्लॉथ, सो दैट चार्ज आफ्टर रबिंग इज 0। रबिंग होने के बाद भी कितना है, 0 है। एज बिफोर रबिंग, तो पहले रबिंग से पहले भी 0 था, बाद में भी 0 है। Hence the law of conservation of charge is being obeyed here, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान सुनिए, आइए इसके बारे में बात करते हैं। ये क्या लिखा है, 4 पॉइंट चार्जेस, ओके, एक इतना है, फिर एक इतना है, फिर एक इतना है, फिर एक इतना है, आर लोकेटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर। तो हम यहां पर सबसे पहले एक स्क्वायर बनाएंगे बेटा, क्या बनाएंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे। ये स्क्वायर बना लिया बेटा अपन ने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं ए, इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं बेटा बी, इस लोकेशन को नाम देता हूं मैं सी, और इस लोकेशन को नाम देता हूं बेटा मैं डी। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सवाल कह रहा है लिख दिया। अब ए लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है कितना बताओ, 2 माइक्रोकूलम। बी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है 2 माइक्रोकूलम, और डी लोकेशन पर जो चार्ज रखा हुआ है उसका नाम है बेटा माइनस का 5 माइक्रोकूलम। सही है, चलो। और ये जो स्क्वायर है ये 10 सेंटीमीटर इसकी साइड्स है, तो सब जगह 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। चलो खत्म करते हैं आगे।
क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। मतलब इस स्क्वायर के सेंटर पर, कहां पर बेटा, सेंटर पर हमने किसको रखा है, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा है सेंटर पर, 1 माइक्रोकूलम चार्ज को रखा है। तो इस पर नेट फोर्स हमको बताना है कितना होगा। देखो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर तुम मुझसे पढ़ो तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, पिछली वीडियो देखिए। इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती। देखो कहते हैं समझने की प्रयास करना, ये डी पर कितना चार्ज है पहले मैं एक बार इसको चेक कर लेता हूँ, माइनस का है, और सी पर कितना चार्ज है, 2 है, और बी पर कितना चार्ज है, माइनस का है, और ए पर कितना चार्ज है, ये है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखना ये पॉजिटिव चार्ज है सर, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, कितना, तो हम लिखने का तरीका आपको बताया था, सेंटर पॉइंट है तो इसको मैं चलो ओ नाम देता हूं, तो हम कहेंगे कि फोर्स ऑन ओ ड्यू टू ए, इधर की तरफ लगेगा। अरे फोर्स ऑफ रिपल्सन है ना, लाइन पर ही तो लगता है भाई मेरे, लाइन पर ही तो लगता है, तो उधर लगेगा। ठीक है, चल लिख ले यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लिख ले यहाँ पर फोर्स। अगर मैं इसके मैग्नीट्यूड की बात करूंगा तो वो फॉर्मूला क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह ये वाला चार्ज आ जाएगा, Q2 की जगह ये वाला चार्ज आ जाएगा, लिख सकते हैं बट जरूरत नहीं पड़ेगी। सुनिए जरा ध्यान से, ये वाला चार्ज भी इस पर फोर्स लगाएगा लेकिन इस दिशा में लगाएगा, क्योंकि इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, इस पर भी पॉजिटिव, तो इधर की लगे, इधर की तरफ लगे। उसका नाम कैसे लिखोगे, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू सी। तो सेम मैग्नीट्यूड यही आएगा, किसके बराबर, फोर्स दिस। ठीक है, सही है कि नहीं, ओके। तो अगर इन दोनों फोर्स की बात करें तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम बात करें तो देखिए ये फोर्स जो है मैग्नीट्यूड में कैसे हैं सर, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, मैग्नीट्यूड में तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट है। तो डायरेक्शन में अपोजिट है तो नीट फोर्स कैसा आएगा, तो सर आप कहोगे कि सर नीट फोर्स जो आएगा वो आ जाएगा 0। यस, इन दोनों का नीट इफेक्ट कितना हो गया, 0। कोई दिक्कत वाली बात सर नहीं है। चलो इस लाइन पर तो फोर्स 0 हो गया। अब हम बात करते हैं इस लाइन की। चलो इस लाइन की बात करेंगे बेटा, आप ध्यान देखना, इस पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव क्या करता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, इसकी तरफ। इसका नाम क्या होगा, फोर्स ऑन ओ ड्यू टू डी। मैग्नीट्यूड यहां पर हम लिख सकते हैं ओ डी का मैग्नीट्यूड सेम आएगा, कितना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ओके जी, ओके जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसी पर ये वाला चार्ज भी तो फोर्स लगाएगा इधर की तरफ, कितना लगाएगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। सही बात है, तो जो कि इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, फोर्स ऑन O ड्यू टू B। लो अब दोनों के क्या सेम है बेटा, सर दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, सर दोनों के मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, अपोजिट है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, ये तो मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं, वैसे तो वही आंसर आ चुका है, 0 आएगा, लेकिन पेपर में तो सॉल्व करना पड़ेगा ना, तो इसलिए लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो नेट इफेक्ट कितना आ गया, 0। तो इन दोनों चार्ज के कारण भी नेट इफेक्ट कितना आया, 0, और उन दोनों चार्जेस के कारण भी नेट इफेक्ट कितना आया, 0। तो ओवरऑल बात करेंगे तो अगर इसको हम बीच में रख देंगे तो इस पर नेट इफेक्ट फोर्स का कितना आएगा, 0 आएगा। इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, ये वहीं खड़ा रहेगा, कहने का मतलब ये है। ठीक है।